शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार जायज़ा, गीज़ा के अहराम। एक ऐसा मौजू जो हमेशा से दिलों में तजस्सुस पैदा करता है। आज हम अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान के मिलाप का एक बड़ा ही ज़बरदस्त दौरापन देखेंगे। एक तरफ वंडर्स का जादू है और दूसरी तरफ दिलचस्प मालूमात का वादा। जब ये दोनों आपस से मिलते हैं ना, तो इन कदीम तारीखी इमारतों को देखने और समझने का एक बिल्कुल नया और अनोखा ज़ाविया सामने आता है। चलिए तज्जिया करते हैं। अब जरा इस अंग्रेजी जुमले वंडर्स ऑफ द गीज़ा पिरामिड्स पर गौर करते हैं। यहाँ जो लफ्ज़ वंडर्स या अजायबात इस्तेमाल हुआ है, इसकी अजीम तारीखी अहमियत को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, ये लफ्ज़ एक ऐसी कदीम शान व शौकत की तरफ इशारा करता है जिसने सदियों से दुनिया के अजीम तरीन जहनों को बिल्कुल दंगो शजदर कर रखा है, पूरी तरह हैरान कर दिया है। जैसे ही वंडर्स का लफ्ज़ कानों में पड़ता है, जहन में फ़ौरन एक अजीम व शान और पुर-इसरार ढांचा उभरता है। एक ऐसी लाजवाब तामीर जो वक्त और इंसान दोनों की हुदूद को पीछे छोड़ती हुई महसूस होती है। और यहाँ इन दोनों ज़बानों का तकाबुल बड़ा ही वाज़े और दिलकश लग रहा है। एक तरफ वही अंग्रेज़ी ज़बान की हैबत और हैरत का ऐलान है जिसका हमने अभी जिक्र किया, और ठीक उसके मुकाबिल उर्दू में दिलचस्प मालूमात का बड़ा ही पुरकशिश वादा है। ये तकाबुल सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है, बल्कि असल में ये दुनिया को देखने और सोचने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज हैं। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ सीधा दिलों में एक दबदबा और हैबत पैदा करता है, जबकि उर्दू के अल्फाज हमें करीब आने और तजस्सुस के साथ इन राज़ों को समझने की दावत देते हैं। दोनों मिलकर बताते हैं कि किसी एक ही अजीम तारीखी मौजू को मुख्तलिफ सकाफ़तों में किस खूबसूरती से जांचा जाता है। अब अगर दिलचस्प मालूमात को थोड़ा तह में जाकर समझें, तो ऐसा लगता है जैसे ये कदीम इमारतें पत्थर के ढांचों से निकलकर राज़ों से भरे एक जादुई संदूक में तब्दील हो गई हैं। एक ऐसा संदूक जहां से मुसलसल नया इल्म दरियाफ्त करने की उम्मीद बंधी रहती है। यहाँ दिलचस्प का मतलब सिर्फ सरसरी तवज्जो हासिल करना नहीं है, बल्कि ये जहन को बिल्कुल काबू में करके और मज़ीद जानने पर मजबूर कर देता है। और फिर लफ्ज़ मालूमात इन खामोश अहराम को हक़ाइक़ का एक बहता हुआ जिंदा चश्मा बना देता है। ये अंदाज इन अजीम ढांचों को सिर्फ बेजान खामोश इमारतें नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें एक बोलती हुई, सिखाने वाली सदियों पुरानी तारीख में ढाल देता है। इस छोटे से इक्तिबास यानी पिरामिड्स ऑफ गीज़ा दिलचस्प मालूमात को एक इंतहाई गहरे और बामानी बयान के तौर पर देखते हैं। ये इस बात का बिल्कुल वाज़े सबूत है कि इंसानियत हमेशा से ही इन इमारतों के राज़ों की तलाश में किस कदर सरगर्म रही है। ये कशिश आखिर है क्या? ये सिर्फ उन अजीम पत्थरों की ऊंचाई में नहीं छुपी, बल्कि इस बात में है कि इनके अंदर ऐसी क्या मालूमात पोशीदा हैं जो आज तक इंसान को अपनी तरफ मकनतीस की तरह खींचती हैं। सदियों से ये अहराम हमारी मुश्तरका तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज़ बने हुए हैं, और ये छोटा सा जुमला पूरी इंसानियत के उस बेबाक तजस्सुस को बिल्कुल साफ अल्फाज में बयान कर रहा है। तो अब इस सफ़र के आखिर में एक बड़ा ही फ़लसफ़ियाना सवाल जहन में उभरता है। आखिर वो क्या ऐसी खसूसियात है जो गीज़ा की इन दिलचस्प मालूमात को एक आबादी अजायब में तब्दील कर देती है? इन मखसूस इमारतों में ऐसी क्या कशिश छुपी है जो हर दौर, हर नई ज़बान और हर सकाफ़त में इतनी शदीद हैरत और एक मुसलसल ना ख़त्म होने वाले तजस्सुस को जन्म देती है? ये अहराम सिर्फ माजी की बेजान यादगारें बिल्कुल नहीं है। ये हमारे आज और आने वाले कल के लिए दरियाफ्त का एक मुस्तकिल सरचश्मा है। आज का ये जायज़ा यही मुकम्मल होता है, लेकिन ये बात तो तय है कि इन कदीम पत्थरों ने नए हक़ाइक़ की तलाश का एक नया दरवाज़ा हमेशा के लिए खोल दिया है, जो आगे बढ़ने और नई खोज लगाने पर मजबूर करता रहेगा।